मंचनाबाद में फूड वाह नहर एक बार फिर खतरनाक साबित हुई, जहां एक शख्स पुरअसरार तौर पर नहर में डूबकर लापता हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है ऑपरेशन को हर मुमकिन हद तक तेज और मौसर बनाया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आसिफ मुगल की इस रिपोर्ट में। मंचनाबाद के इलाका फोड़वा नहर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक शख्स नहर में डूब गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरन तौर पर मौके पर पहुंच गई और लापता शख्स की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। एनी शाहिद के मुताबिक एक शख्स अचानक नहर में गिरा और पानी के तेज बहाव के बाद नजर आना बंद हो गया। रेस्क्यू एहलकार को गोताखोरों की मदद से मुसलसल तलाश में मसरूफ। मुकामी शहरों की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद, जबकि रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि ऑपरेशन जारी रहेगा और तमाम मुमकिन वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आसिफ मुगल, NTA न्यूज़, मंचनाबाद। और अब आपको बताएंगे प्रेस क्लब हबीबाबाद में यौम सहाफ़त के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां केक काटकर सहाफ़त के शोबे को खिराज तहसीन पेश किया गया। मजीद देखते हैं हबीबाबाद से मुबशिर फरीद की ये रिपोर्ट। सहाफ़त के आलमी दिन के मौका पर प्रेस क्लब हबीबाबाद के ज़ेरे एहतमाम एक पुरवकार सहाफ़ती सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में प्रेस क्लब हबीबाबाद के मेंबरान के अलावा शहर की सियासी समाजी शख्सियात और सरकारी अफसरान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के दौरान शुरका ने केक काटा और सहाफ़त के शौबे से वाबस्ता अफराद की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीन ने अपने खिताब में आज़ाद, गैर जानबदारा और ज़िम्मेदार सहाफ़त की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि सहाफ़त माशरे की आँख और आवाज़ है, जो सच को उजागर करने में कलीदी किरदार अदा करती है। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि वो सहाफ़त के आला असूलों को बरकरार रखते हुए हक़ और सच का साथ देते रहेंगे और माशरती बेहतरी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। कैमरामैन टीम के साथ मुबशिर फरीद, NTA न्यूज़, हबीबाबाद। दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी सहाफ़त के आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर शोरकोट प्रेस क्लब में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूर उल हसन सियाल अपनी इस रिपोर्ट में। भर की तरह शोरकोट में भी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौका पर प्रेस क्लब शोरकोट में भी सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर चेयरमैन प्रेस क्लब राय अयाज अकबर, सदर प्रेस क्लब राना शहद महमूद, नायब सदर चौधरी नादिर असलम, नायब सदर नासिर महमूद गजनवी, चौधरी शहजाद अली, मोहम्मद जीशान, मार मंजूर हसन, राना मोहम्मद शब्बीर, शेख मोहम्मद फैसल, शेख मोहम्मद जुल्फ़कार के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ मेंबरान भी मौजूद थे। इस हवाले से चौधरी शहजाद अली का कहना था कि सहाफ़ी हमेशा आम आवाम की आवाज़ बुलंद करते हैं, जबकि सदर प्रेस क्लब राना शहद महमूद का कहना है कि हुकूमत सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और सोशल मीडिया की ज़्यादातर खबरें फेक होती हैं, इसके लिए कोई कानून साजी करनी चाहिए। सच्चा सहाफ़ी हमेशा आवाम की आवाज़ बुलंद करता है। कैमरा टीम कैमरा मंजूर हसन सियाल, NTA न्यूज़, शोरकोट। भावल नगर का रुख करेंगे, जहां प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब से लेकर रफ़ीक शाह चौक तक रैली निकाली। 3 मई को दुनिया भर में यौम आज़ादी सहाफ़त मनाया जा रहा है, जिसका मकसद सहाफ़ियों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है और इजहार राय की अहमियत को उजागर करना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं NTA न्यूज़ के नुमाइंदे शेख वकास इकबाल से। वकास, बताइएगा। यौम सहाफ़त का दिन भावल नगर में भावल नगर प्रेस क्लब से रैली निकाली गई है सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से। मेरे साथ मौजूद है इस भावल नगर प्रेस क्लब के सदर। हम इनसे जानते हैं कि सहाफ़त के लिहाज से सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए इनका क्या कहना है। आज 3 मई आलमी यौम सहाफ़त के मौके पर भावल नगर प्रेस क्लब के तमाम गुज़श्ता तारीख की तरह फिर एक मरतबा जो है सहाफ़ी अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर हैं। आज हम अपने शोधा को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि सहाफ़त पर लगाई जाने वाली जो कतले हैं उसको ख़त्म किया जाए। PIC एक्ट के नाम पर काला कानून जो बनाया गया है उसको ख़त्म किया जाए, सहाफ़ियों को उनका हक दिया जाए, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। दूसरी जानिब हम आज पाक अफ़वाज को खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से मुल्क की सरहदों की हिफाजत की और गुज़श्ता बर्स जो है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस मार्का हक के जरिए हमारे जो है अज़ली दुश्मन को जो सबक सिखाया और जो कामयाबी हासिल की, पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना है। सहाफ़ी बरादरी पाक फौज के साथ है और मुल्क में किसी भी कोई मेरी आंख उठाकर देखेगा तो सहाफ़ी जो है उसके शाना बशाना खड़े होकर जवाब देंगे। जैसा कि आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे भावल नगर प्रेस क्लब के सदर चौधरी अहमद साहब। उनका कहना है कि सहाफ़त जो है
इसके हकूक के लिए हम सहाफ़ियों के शाना बशाना खड़े हैं और हम अपने कौम और हमारी जो अफवाज है उनके भी शाना बशाना हमेशा जो सहाफ़ी है उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। कैमरामैन टीम के साथ शेख वकार, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, बहावल नगर। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर मुल्क भर की तरह शहीद बनी बेनज़ीराबाद में भी सहाफ़ी बरादरी ने आज़ादी सहाफ़त के हक़ में भरपूर आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मरकज़ी क़यादत कायद सहाफ़त लाला असद पठान की हिदायत पर शहीद बेनज़ीराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मंजूर अहमद बगियो समेत दीगर ज़िम्मेदारान की क़यादत में नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह के सामने एक एहतजाजी रैली निकाली गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं जावेद अली भुट्टो की इस रिपोर्ट में। कल्म की हुर्मत पर ईमान, वतन की खातिर देंगे जान, जालिम से टकराएंगे, सच लिखते ही जाएंगे। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त का दिन नवाबशाह में भी मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं नवाबशाह नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ, जहां शहीद बेनज़ीराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मंजूर अहमद बुगियो की सरबराही में रैली निकाली गई है। इस रैली के शुरका हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। मनाया जा रहा है उसी तवज्जुह से कायदे सहाफ़त लाला असद पठान साहब के अहकामात पर आज नवाबशाह में भी जो है वो सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज इस रैली में नवाबशाह के सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी लोगों की जानिब से जो वो भरपूर शिरकत की गई है। इस रैली का निकालने का मकसद यही है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को जिस तरह डराया जाता है, धमकाया जाता है, कत्लेआम किया जाता है, उसको रोकना है। सहाफ़ियों को आज़ादी देनी चाहिए ताकि सहाफ़ी आज़ाद होगा, महफूज होगा तो वो आम इंसान की, आम शहरी की जो आवाज़ बन सकता है, उसकी जो मसाइल हैं वो आला अवानों तक पहुंचा सकता है, जो मुआशरे में बुराइयां हैं उनको मंजर आम पर ला सकता है। अगर सहाफ़ी गैर महफूज होगा, सहाफ़ी का कत्ल किया जाएगा तो यकीनन फिर जो मुआशरे में होने वाली बुराइयां हैं, समाजी मसाइल हैं, उनको कौन उजागर करेगा। तो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि आज के दिन के निस्बत से सहाफ़ियों के लिए ऐसे कानून बनाए जाए जो सहाफ़ी दोस्तों उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। शहीद बेनज़ीराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़िम्मेदारान की आपने बातचीत सुनी। उनका यही कहना है कि सहाफ़ी जो है सहाफ़ी का मुआशरे में अहम किरदार है। सहाफ़ी जो है हक सच की आवाज़ बुलंद करता है तो उसे कत्ल कर दिया जाता है या उसके खिलाफ जो है काले कानून के तहत मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं। इस मौके पर रैली के शुरका और रैली के ज़िम्मेदारान ने मौजूदा हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि काले कानून को जो है वो ख़त्म किया जाए और जो सहाफ़ी हक की आवाज़ बुलंद करते हैं और उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाते हैं वो मुकदमात जो है ख़त्म किए जाएँ। आज दुनिया भर की तरह दुनियापुर में भी 3 मई को यौम सहाफ़त मनाया जा रहा है, जिसका मकसद सहाफ़त की आज़ादी, सच्चाई को तरजीह देना और सहाफ़ियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करना है। सहाफ़त को रियासत का चौथा सुतून भी कहा जाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे से, जो इस वक्त सीनियर सहाफ़ी ग़ुलाम शब्बीर शाह हाशमी के हमरा मौजूद हैं। जी अली रज़ा, बताइएगा क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में 3 मई को सहाफ़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद है सहाफ़त को आज़ादी, सच्चाई को तरजीह देना और सहाफ़ियों को खराज अक़ीदत पेश करना। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ग़ुलाम शब्बीर शाह हाशमी मौजूद हैं, जो पिछले 30 साल से अपनी कलम की ताकत से ना सिर्फ अपने इलाके की मसाइल को उजागर कर रहे हैं बल्कि गरीबों का मसैया बने हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनका आज के बारे में क्या कहना है। जी, सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर तमाम सहाफ़ी भाइयों को खराज तहसीन। सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए इबादत से काम नहीं है। सहाफ़ी मज़लूम के हक़ और ज़ालिम के ख़िलाफ़ डट जाता है। सहाफ़ी पाकिस्तान की तमीर तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। सहाफ़ी हक़ सच की आवाज़ है। सहाफ़ी कलम की ताकत से बड़े बड़े ऐवानों और लीडरों को बेनकाब करता है। सहाफ़त का आलमी दिन जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, जैसा कि सीनियर सहाफ़ी ग़ुलाम शब्बीर शाह हाशमी का कहना है कि सहाफ़त एक अजीम रुतबा है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इबादत से कम नहीं है। सहाफ़ी एक ऐसा सिपाही है जो कलम के ज़रिए जंग लड़ता है, ना सिर्फ आवाम के मसाइल को उजागर करता है बल्कि नाइंसाफ़ियों के खिलाफ डट जाता है। जी, आज दुनिया भर की तरह चीचा वतनी में भी आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं चीचा वतनी से हमारे नुमाइंदे मियाँ इरफान रहमानी से। जी इरफान, बताइएगा यौम सहाफ़त का आलमी दिन चीचा वतनी में कैसे मनाया जा रहा है।
जी बिल्कुल, चिचा वतनी में भी यौम सहाफ़त का आलमी दिन आज 3 मई मनाया जा रहा है। सहाफ़त को रियासत का चौथा सतून भी कहा जाता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज ये सतून सबसे ज़्यादा गैर महफूज है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल से दर्जनों सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों और झूठे मुकदमात का सामना भी करना पड़ता है। तनख्वाहें बंद, इदारे बंद, ऊपर से पीका एक्ट जैसे काले कानून का भी खौफ है। इसी तरह मेरे साथ एक नौजवान सहाफ़ी मौजूद है, हम इनसे बात कर लेते हैं। आज 3 मई यौम सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसी हवाले से क्या कहते हैं? हम कलम के मजदूर हैं, हम ना बिकते हैं ना झुकते हैं। हमारी तनख्वाहें रोक लें, हमें जेल में डाल दिया जाए, लेकिन सच बोलने से हम नहीं रुक सकते। हुकूमत आज़ादी सहाफ़त के दावे करती दिखाई देती है, पर अमली इक़दामात कोई उठाते नहीं है। जी, जैसा कि आपने सहाफ़ी की गुफ्तगू को सुना, सहाफ़ी का कहना है कि बेशक सहाफ़ी माशरे की आँख और कान होते हैं। चिचा वतनी के सहाफ़ियों का कहना है कि मकामी मसाइल हाईलाइट करने पर इन्हें इंतज़ामी और माफिया की धमकियाँ मिलती हैं। कई रिपोर्टर्स पर हमले भी किए जा चुके हैं। ये दिन सिर्फ जश्न का नहीं, एहतसाब का भी है। सवाल अब यहाँ ये पैदा होता है कि सहाफ़ी भी महफूज तो नहीं, आम शहरी को महफूज कैसे करेगा? कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, NTN न्यूज़, चिचा वतनी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खानेवाल में चौक जसोंत नगर में कायम वाटर फिल्टर प्लांट तवील अरसे से बदहाली का शिकार है। फिल्टर की तब्दील न होने के बायस पानी गैर मयारी हो चुका है। शहरी मजबूरी के तहत मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल करने लगे। आवाम का ज़िला इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से शेख सुहेल। जी सुहेल, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक जसमन नगर के फिल्टर प्लांट पे। फिल्टर प्लांट की हालत जारी है, जगह जगह पर काई जम चुकी है और जहां से पानी आ रहा फिल्टर से, उसका फिल्टर भी अरसा दराज से चेंज नहीं किया गया। जो लोग यहाँ पर साफ पानी की सेहत के लिए आते हैं, उनका ये कहना है कि इंतहाई मुज़र सेहत पानी इस फिल्टर प्लांट से आ रहा है और हम ये पीने पर मजबूर हैं और इससे पीने से सेहत तो क्या उल्टा जो है बीमारियां फैलेंगी। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो पानी लेने के लिए आया फिल्टर प्लांट से, तो उनसे जानेंगे। जी भाई बताइएगा, चौक जसवंत नगर के फिल्टर प्लांट पे आप आए हैं पानी भरने के लिए, तो क्या कहेंगे? सर, ये फिल्टर जो है ना एक अरसे से वाकई चेंज नहीं हुआ, भाई बता रहे हैं। और दूसरी बात, पानी साफ नहीं है। और दूसरी बात ये देखे कितनी गंदगी है और पानी जो है ना साफ नहीं है, लेकिन हम फिर भी मल्लेदार हो गए ये पीते हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका यही कहना है कि इस फिल्टर प्लांट का जो है पानी बिल्कुल भी साफ नहीं है और जो मुज़र सेहत पानी आ रहा है, इसका फिल्टर भी अरसा दराज से चेंज नहीं किया गया। इस पानी को पीने से सेहत तो क्या उल्टा जो है मुख्तलिफ बीमारियों का हम शिकार हो जाएंगे। तो जिला इंतजामिया खानेवाल से इन्होंने ये मुतालबा किया है कि जसवंत नगर चौक के फिल्टर प्लांट और तमाम तकरीबन खानेवाल के फिल्टर प्लांट के फिल्टर को फिल फोर चेंज किया जाए और इनकी सफाई सुथराई का काम किया जाए। जी, नौजवानों को जदीद तकासों से हम आहंग करने के लिए UC30 के चेयरमैन अजहर शेख की जानिब से IT सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। सेंटर की इफ्तिताही तकरीब का अहवाल आकिल खान की इस रिपोर्ट में। नौजवानों को जदीद तकासों से हम आहंग करने के लिए UC32 के चेयरमैन अजहर शेख की जानिब से IT सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इस सेंटर में तालिब इल्मों को निहायत मुनासिब फीस में कंप्यूटर की तालीम दी जाएगी। सेंटर का इफ्तिताम मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो ने किया। तकरीब का आगाज कौमी तराने से किया गया। इस मौके पर चेयरमैन अजहर शेख ने मेहमान खुसूसी को पगड़ी का तोहफा भी पेश किया। तकरीब में अमाइदीन शहर के अलावा वालिदैन ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी मेयर काशिफ अली शोरो ने कहा कि मुस्तकबिल के मेहमानों को बेहतरीन तालीमी मौके फराहम करके ही अच्छा माशरा तश्कील पा सकता है। IT सेंटर का क़याम बिलाशुबा तालिब इल्मों के लिए अहम संग मील साबित होगा। इस मौके पर अजहर शेख ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस सेंटर का क़याम का मकसद सिर्फ तालिब इल्मों को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम देना ही नहीं, बल्कि इनके दिलों में इल्म की अहमियत को भी उजागर करना है। कैमरा टीम के साथ आकिल खान, NTN न्यूज़, हैदराबाद। करोड़ पक्का में सूरज का पारा हाई हुआ तो गर्मी से सताए शहरियों को दिल को तस्कीन देने के लिए मुख्तलिफ ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया है, जहां शहरी ठंडे मशरूबात पीकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसनैन खान रिंद एक शिकंजी के स्टॉल पर शहरियों के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हसनैन, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? बिल्कुल, मई का आगाज होते ही सूरज ने जो है अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। शहरियों ने जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है मुख्तलिफ ठंडे पॉइंटों का जो है रुख कर लिया है। इस वक्त मैं एक शिकंजी पॉइंट पर मौजूद हूँ। मेरे साथ जो है बात करने के लिए एक शहरी मौजूद है, मौजूद उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप शिकंजी पी रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे?
जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं थू गुजरे वहींदा मुठी करना और मैं पॉइंट पे कि मैंने प्यास लगी जनाब, में शिकंजी पीजिए और डॉक्टर आज़ाद भी मना करें ना बंद कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीनी चाहिए। ये शिकंजी जो है ना बहुत अच्छी है और ये शिकंजी ज़्यादा पीनी चाहिए और ये जो शिकंजी है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है, इसमें नुकसान नहीं है। जो कोल्ड ड्रिंक है वो नुकसान दे देती है भाईजान। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ से गुजर रहा था और प्यास लगी, यहाँ पीने के लिए आ गया। तो शहरी जो है वो यहाँ पर काफ़ी तादाद में यहाँ पर शिकंजी पीने के लिए आ रहे हैं। तो इनका यही कहना है कि डॉक्टर हजरात भी जो है मशवरा देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक बोतलें वगैरह जो है पीने से बेहतर है कि आप ये देसी चीज़ें, ये सस्ते मशरूबात जो है वो पिएँ और अपनी जो सेहत है उसका खास ख्याल रखें। सुमंदरी में इलाका चक 465 के करीब सीसीडी का डाकुओं से मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू जहीर अहमद को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 4 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं सुमंदरी से उस्मान कादरी की इस रिपोर्ट में। के इलाका 465 गाबे के करीब सीसीडी का डाकुओं से मुबैना तौर पर मुकाबला हुआ है। पुलिस राय के मुताबिक सीसीडी समुद्री की टीम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जा रही थी कि कामर्स कॉलेज लिंक रोड पर 5 डाकुओं ने सीसीडी टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में लाहौर का रहायशी रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़म ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार करके सिविल अस्पताल समुद्री में मुंतकिल कर दिया गया। मुलज़म की शनाख्त ज़हीर अहमद सकना लाहौर के नाम से हुई है, जो कि लाहौर पुलिस समेत मुख्तलिफ थानों में चोरी डकैती समेत मुतअद्दिद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़म बताया जाता है। जबकि 4 मुलज़मान जो हैं वो मौका से फ़रार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें तश्कील देकर मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी है। उस्मान कादरी, NTN न्यूज़, समुद्री। पुलिस की कार्रवाई। चक 344 WB में मेहंदी की आड़ में जारी मुजरा पार्टी पर छापा। 3 रकासाओं समेत 17 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान से नाजायज़ असलहा भी बरामद हुआ। रकासाओं पर निछावर की जाने वाली हज़ारों रुपए की नकदी और मोबाइल फ़ोन्स भी कब्जे में ले लिए गए। 3 खवातीन और 14 तमाशाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा की इस रिपोर्ट में। TSHO इमरान उमर की अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। शादी की तकरीब में जारी महफिल मुजरा पर छापा मारकर 3 रक्सा समेत 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सिटी इमरान उमर के मुताबिक कार्रवाई चक नंबर 344 WB में की गई, जहां फाश गानों पर रक्स किया जा रहा था और हवाई फायरिंग की जा रही थी। छापे के दौरान महफिल में लुटाई गई 52,230 रुपए रकम भी कब्जे में ले ली गई, जबकि मौके पर साउंड सिस्टम, मिक्सर मशीन, एक गाड़ी, 8 मोबाइल फ़ोन बतौर सबूत तवील में ले लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान वकास, शहबाज, सलीम और बिलाल की तलाशी के दौरान 2 पिस्टल, 1 रिपीटर पंप एक्शन, 1 रिपीटर 12 बोर बरामद हुआ, जिस पर नाजायज असला रखने का अलग मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तमाम मुलजमान के खिलाफ साउंड एक्ट और दीगर मुतल्लका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तशवीश शुरू कर दी गई। कैमरामैन टीम के साथ अली रजा, NTN न्यूज़, दुनियापुर। कहरोड़ पक्का DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक की जानिब से DSP ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने शहरियों की शिकायत सुनी और फौरी दाद रसी के अहकाम जारी किए। मजीद देखते हैं हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक की जानिब से DSP ऑफिस कहरोड़ पक्का में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने शहरियों की शिकायत सुनी और फौरी तौर पर दाद रसी के लिए अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में 8 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिन पर मुकर्रर टाइम फ्रेम में मेरिट के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया गया। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक का कहना था कि शहरी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, हर मजलूम की दाद रसी हमारी अवलीन तरजीह है। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक का कहना था कि खुली कचहरियों से पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता मजीद मजबूत होता जा रहा है। खुली कचहरी में दिए गए अहकामात पर मुतल्लिका अफसरान से बाकायदा फॉलो अप भी लिया गया। कैमरा टीम वारिस खान के साथ हसनैन खान रिंद, NTN न्यूज़, कहरोड़ पक्का। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।